नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर शर्मा जी में। तो जिस प्रकार आप जानते ही हैं, हम बात करते हैं साइंस के बारे में, साइंस के अलग अलग टॉपिक्स के बारे में। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो क्या चल रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, परमाणु की संरचना। पिछले वीडियो में आपने देखा है कि कैसे परमाणु शब्द कहाँ से लिया गया है, ग्रीक भाषा से लिया गया है। एटम, परमाणु क्या है, जैसे आपने देखा होगा पदार्थ है, पदार्थ को जब इतना विभाजित कर गया उसके बाद वो विभाजित नहीं हो सकता, उसे कहते हैं परमाणु। अब उसका विभाजन संभव नहीं है। जैसे कोई चौक है, लिखने वाली चौक होती है, ब्लैक बोर्ड, इतना छोटा पार्टिकल, इतना छोटा पार्टिकल उसको विभाजित नहीं कर सकते। उस एटम की बात हो रही है, उस कण की बात हो रही है। अब उसके बारे में हमारे महान वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक अलग अलग रिसर्च करी थी। आप ये देखो, उस एटम के ऊपर, उस छोटे से परमाणु के ऊपर पूरी एटॉमिक स्ट्रक्चर बनी हुई है। उसी से उत्पत्ति हुई इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। उत्पत्ति क्या हुई, ये तो मौजूद है इसके अंदर। खोज हुई, पता लगा कि आपने देखा परमाणु, परमाणु के अंदर आपने क्या देखा, खोज करी गई जब, एक इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब कहते हैं भैया इनमें चार्ज होता है। चार्ज मतलब आवेश। अब कहेंगे भाई इलेक्ट्रॉन में चार्ज क्या है, नेगेटिव। जो नाभिक है उसका चार्ज क्या है, पॉजिटिव। अब ये कैसे हुआ, जो नाभिक है उसमें रहता है अपना प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जो प्रोटॉन है उसमें पॉजिटिव चार्ज है, न्यूट्रॉन में क्या है, न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। अब यहाँ पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, नेगेटिव। तभी उनमें एक फोर्स काम करता है। इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उस नाभिक के चारों चक्कर लगाते हैं। हम ये किसकी बात कर रहे हैं, एटम की, एटम स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। तो उसी के बारे में ये पूरी एक थ्योरी चली गई। तो मतलब जब शुरू में क्या हुआ था, जो हमारे भारतीय और जो यूनानी दार्शनिक थे उन्होंने इसके बारे में बताया कि जो पदार्थ है उसका जो बिल्कुल अविभाज्य पार्ट है, जो उसको विभाजित डिवाइड नहीं कर सकते लास्ट में, वो है अपना एटम। और उस समय इतने जो अपने साइंटिफिक प्रूफ तो थे ही नहीं। फिर 1858 ईस्वी में, 1808 ईस्वी में, 1808 ईस्वी में जॉन डोल्टर नामक एक ब्रिटिश स्कूल अध्यापक ने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर द्रव्य का परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनका सिद्धांत, जिन्हें डोल्टन का परमाणु सिद्धांत कहा जाता है, परमाणु को पदार्थ का मूल कण माना। परमाणु को पदार्थ का मूल कण माना, परमाणु को पदार्थ का मूल कण माना। अब ये देखो आप क्या बात हो रही है, परमाणु मतलब एटम, पदार्थ मतलब कोई से पदार्थ हो सकता है, उसका क्या वो मूल कण है, इतना इंपॉर्टेंट कण है वो, मूल कण माना। डॉल्टन के परमाणु सिद्धांत से द्रव्यमान के संरक्षण के नियम, उनके जो उन्होंने 1808 में दे दिया, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम, स्थिर संगठन के नियम, स्थिर संगठन के नियम तथा गुणित अनुपात के नियम की सफलतापूर्वक व्याख्या की जा सकी। लेकिन कई प्रयोगों के परिणामों को वर्णित करने में यह विफल रहा। अब यहां तक तो चली बात डॉल्टन ने, अभी तो हम परमाणु की बात करेंगे, थ्योरी आ रही है। अभी तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो हम बाद में समझ गए क्या है, पर उस समय तो थ्योरियां चल रही थी। तो आगे इसके बारे में और चर्चा करेंगे। अगले टॉपिक में हम जाएंगे इलेक्ट्रॉन पे, कैसे अगली जब ये आगे बढ़ा, हमारे साइंटिस्ट प्रयोग आगे बढ़ते गए तो कैसे कैसे नई नई खोज होती गई। फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर इनके बारे में अलग, इनका द्रव्यमान कितना है, प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है, कितना इनका क्या है, क्या इनकी मतलब वेलोसिटी, सारी चीज़ें। उसके बाद स्टार्ट होती है हमारी एटॉमिक स्ट्रक्चर। मतलब आपको बेसिक से बताया अभी कि कैसे शुरुआत हुई, कि क्या हुआ, कैसे कैसे हमारी आगे बढ़ रही थोड़ी। तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, ऐसे अपना प्यार देते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।